हाँ सर, आवाज नहीं आएगी बिकॉज इट्स 10:24, 10:25 पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। आई एम म्यूटेड माय माइक, सॉरी। तो जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है दैट इज राइटिंग। राइटिंग में ही एक जो है, यहाँ इसको लिखा है इट्स एडवर्टीजमेंट्स। आपकी बुक अगर आप खोलेंगे तो वहां आपको जिस तरीके से यहाँ दिखाया है पोस्टर्स, तो उसने वहां पर वही कहा है कि पोस्टर्स की वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप अब लिख लीजिए क्या, एडवर्टीजमेंट्स। इज माई वॉइस कमिंग टू यू ऑल? आवाज आ यस रही है बेटा आपको? यस मैम। चलिए, तो वहां लिखा है, वहां जो चीज उसने लिखी है उसने लिखा है कि तो आई हसा हो में मैं यिथकन सो आई कंसल्टेड माय ओन बुक, देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट उस पे लिखे थे। तो मैंने सोचा मैं आपको इसी तरीके से सिखाती हूँ, क्योंकि आगे चलकर फायदा आएगा अगर आप अभी से सीख के रखेंगे। तो आपको जो जिसको आप सुनिए और समझ लीजिए। होप कि आपने जो कल का होमवर्क आपका था वो आपने किया होगा। दबान कि अगर हसा डिक्शनरी मज वुचो कि एडवर्टाइजमेंट क्या गो, तो यह हसा पब्लिक नोटिस आसान, पब्लिकस खतर जारी अख नोटिस करने, अनाउंसमेंट करने कुछ चीजस रिलेटेड कुन न्यूज पेपरस मज, टीवीएस पे, यथ पे तुम यिथिव मैगजीनस पे, पोस्टरस पे। गो पोस्टरस पे हेकु तुम एडवर्टीजमेंट कर, क्योंकि अगर आप देखोगे जब भी कहीं पार्क्स वगैरह पे दुकान का नाम लिखा होता है वो पोस्टर आप चिपकाते हो दीवार पे। तो गाइस आप पोस्टर पे भी, मतलब पोस्टर कैन बी ऑल्सो एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है। द रिटन ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड कॉपी। जब आप लिखते हैं उसको तो उसको कॉपी कहा जाता है। आई एम रीडिंग द टॉप मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स की डेफिनेशन। तो हमारे पास ओके, तो सेक्शन यहाँ पर जो डील करता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स, ये क्या दो किस्म है इसको हम समझ लेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत छोटे होते हैं और उनका लिखने का तरीका पिक्यूलर मीन स्पेशल होता है। उनको क्लासिफाइड इसलिए कहा था, क्लासिफाइड को अलग आसन, बिकॉज दे आर ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरी और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स। मीन तिम क्लासेस मज थावन, उनका जो सब्जेक्ट मैटर हो, जिस तरीके से वो लिखे गए हों, तो उनकी क्लास होती है। जैसे मेट्रोमोनियल्स होते हैं, शादी के लिए ये आप कहते हैं कि रिश्ते की जरूरत है, दैट्स आल्सो इन एडवर्टीजमेंट ऑफ, आप दूल्हे का एडवर्टीजमेंट करते हो कि एम सच चाहिए पोजीशन, एम सच चाहिए, लेकिन उसको हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट उस लिए भी कहते हैं क्योंकि क्लास के लिए होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उनके लिए। आप उधर भी इसको छोड़ दीजिए। आपने किसी सिचुएशन, आपको कोई जगह वैकेंट है, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें ऐसे किराएदार होंगे, तो ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आता है। आपकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा होगा उतना वो लेगा। लॉस्ट एंड फाउंड, जिसको मिला होगा तो वही मतलब ये ट्रैवल के लिए। तो कहने का मतलब है इनका लिखने का तरीका अलग होता है, इनकी कैटेगरी अलग होती है। क्लासिफाइड में एक मेट्रोमोनियल का अलग कॉलम होगा, आपका वैकेंट का, हायरिंग का अलग होगा, प्रॉपर्टी और सेल का अलग होगा, लॉस्ट एंड फाउंड का, इनकी क्लासिफाइड। मोस्ट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर ब्रीफ, दवा इम लकट क्या, बिकॉज दे आर चार्ज्ड पर वर्ड। गो यीटा वर्ड आसन, यीटा कॉलम आसन, त्यूता न्यूज पेपर वोल इन पे पोस हेवान। ठीक है। Okay. Another reason for their brevity is being very precise. Up yuta zurat tuti lekun. That there are many advertisements. Tu newspapers mas kita advertisements. Ta वजह से word limit lakut thaun. One word an sumas se jai, पांच word an sumas se jai, तितनी से jai available आसा. अगर दूसरा आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, okay, while there are no restrictions by newspaper, most advertisers keep their classified advertisements brief and using essential words and phrases and abbreviation. आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप रिश्ते के लिए रख दें, या आप रख दें कि मेरे पास ये मकान है वहां पर, प्रॉपर्टी है वहां पर, या मेरा कोई चीज गुम हो गया, तो वो बहुत प्रिसाइज होता है। क्या इसकी जांच छनतीसा न्यूज पेपर्स में आसान की एडिटर इसको छोटा ही रखता है, वो एब्रिविएशन भी इस्तेमाल करता है। तो वो चाहता है कम से कम वर्ड्स में मैं ज्यादा लोगों को बात अपनी बताऊं। तो सम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स है पीओ बॉक्स। पीओ ये जो है पोस्टल ऑफिस जो होता है। न्यूज पेपर्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू एडवर्टाइजर्स एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। अत पोंस पेवान दिन।
तो ताकि उनकी आइडेंटिटी को चोरी रखा जाए। द फैसिलिटीज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सच कैटेगरीज, जैसे शादी में आप फोन नंबर लिखते हैं, या पीओ कहते हैं, जो पोस्टल ऑफिस आपका एड्रेस होता है, बॉक्स नंबर होता है जिसमें आपका ये खत जाता है। तो ये इन मैं इसके लिए अलग पैसे इनके लगते हैं। तो इसका वर्ड लिमिट कितना होगा? 50 वर्ड्स का होता है। किसका? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स का। अब देख लीजिए डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। क्लासिफाइड का अलग होता है, ताकि शक्ल तीवा तच बड़ बड़ वर्ड्स तीवा बड़ बड़ तिमियम उसमें अच्छी जगह होती है। तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एनी साइज, तथ साइज कलर त। तो आप कोई भी स्केच, कोई भी पिक्चर, कोई भी डिजाइन फोटोग्राफ रख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस का। आप कोई भी टाइटल ला सकते हैं, ठीक है। आप तो उसमें प्रोडक्ट्स आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर ये चीज, ये क्रीम, ये इवेंट छु, ये क्या से दपन सेल, ये कंपटीशन छु, ये फेस्टिवल छु, ये इनविटेशन छु, तो ये हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस कि अगर तू ये चीज कर इस्तेमाल तो ये कन, या अपील, तो डिस्काउंट है, इनॉग्रेशन, एडमिशन नोटिस, तो दीज आर द एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो इसका कॉस्ट फार मोर, तो ये इससे ज्यादा लेता है, क्या जो अख पेज पूरा एडवर्टीजमेंट उठने वहां, तो इसका पैसा ज्यादा जाता है। तो इसका कोई लिखने के पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स, इसमें थोड़ा कैचीपन होना चाहिए, स्लोगन गसन, राइम गसिन। तिम स्लोगन क्या गो मतलब इतनी तिम ना रिख पर तिम राइम ही पर तिम, ये जैसे होता है हरी स्टॉक इज लिमिटेड, कहते हैं ना हरी स्टॉक इज लिमिटेड, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो देखता है। तो आपकी साइकोलॉजी क्या, आप कितने उतावले हैं, किस तरीके से आपको मजबूर करे आप न्यूज़पेपर को रीड करे, आप वहां की तरफ आए और इस चीज को देख ले। ओके, दिस इज इट। यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? No, ma'am. तो इसका थोड़ा बहुत जो दूसरा मेरा पेज है वो थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन आई होप कि हम लोग देख लेंगे। जहां प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं पढ़ती हूँ। तो क्या होता है कि उसमें क्या क्या होता है? अ कैप्शन देयर कैन बी, इसमें कुछ टाइटल होता है, कैप्शंस होते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है? स्लोगन्स होते हैं, वर्ड प्ले होते हैं, मेटाफर होता है, हाइपरबोल होता है। कम एंड लेट्स सी द डिफरेंस। ओके, बी वाइट एज स्नो अगर क्रीम होगी, ठीक है ना। तो इसमें शक्लें भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होता है, कंटैक्ट होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, दुकान कहाँ पर है वो भी लिखा होता है। तो इसकी मार्किंग स्कीम क्या है? अगर आपके पेपर में आएगा तो आपका जो फॉर्मेट होगा कि हेडिंग, फिर फोन नंबर लिखना, फिर क्या शतबंद वर्ड्स क्या लिखेंगे वगैरह, उसका 1 मार्क्स, मतलब ऊपर जो आप लिखते हैं कैची वन, तो उसका 1 मार्क्स होता है टाइटल वगैरह का, और कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं। उसके साथ आपका जो क्या कहते हैं उसको, आप किस तरीके से ग्रामर, एक्यूरेसी, स्पेलिंग, उसके भी 2 टोटल था पर ग्राम 5 मार्क्स। मैं सीबीएसई के हिसाब से करती हूँ, और इसके ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, उससे ज्यादा इसके नहीं होते। तो आप देख लीजिए, लेट अस सी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैंने थोड़ी सैंपल्स भी दिए हैं, दिख रहा है यहाँ पर अगर ब्राइड वांटेड है, मतलब जो शादी का ये है, ये किस में आएगा? ये क्लासिफाइड आपके इसमें आएगा, क्या कहते हैं इसको, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में। पहले देख लीजिए डब्बा छोटा है, तो इसमें देख लीजिए ब्राइड वांटेड, ऊपर लिखा है कि क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। तो नहीं, लड़की ब्राइड, शायद दूल्हा होता है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड लुक्स ऑफ गर्ल्स, क्या है? ब्राइड वांट, ओके, तो क्या है? ब्यूटी एंड लुक्स ऑफ द गर्ल। तो यहाँ पर लिखा है लुक, आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। अपहोल्ड, अपब्रिंगिंग, यहाँ इसने लिखा है कि क्या, ओके सॉरी, वैल्यू पॉइंट्स फॉर क्लास एडवर्टीजमेंट, सॉरी। तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, यहाँ लिखा है कि किस किस एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मुझे बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राइड वांटेड है, तो ब्राइड वांटेड में क्या लिखेंगे कि लड़की कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, लंबी कितनी होनी चाहिए, किस घराने से ताल्लुक रखनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वर्किंग चाहिए कि नॉन वर्किंग चाहिए, कंप्लेक्शन, रंग कैसा होना चाहिए, हाइट कैसी होनी चाहिए, कास्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड। तो दीज आर कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर। अब अगर लड़के का देखेंगे तो किस तरीके से होना चाहिए, हैंडसम, स्मार्ट होना चाहिए, उसका बिजनेस होना चाहिए कि उसका जॉब होना चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए, प्रॉपर्टी तो हम यहाँ कश्मीरी वाले तो नहीं लिखते हैं,
कंप्लेक्शन कैसा होना चाहिए, कास्ट कैसी होनी चाहिए, रिलीजन क्या होना चाहिए, कम्युनिटी। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने कल भी कहा, उसके एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, नेट पे सर्फ कर लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यम कित क्या अच्छा आसान। अब में से कोई कहेगा अच्छा नुन की जरूरत 10th 11th 12th 9th, इसमें ये एडवर्टीजमेंट लिखना ही लिखना होता है, तो कांटेक्ट एड्रेस वगैरह। फिर है, ये हो गया ये एडवर्टीजमेंट्स। देन इज सिचुएशन। आई विल जस्ट, मैं एक काम करूंगी, मैं इसका एक और क्लिक करती हूँ फोटोग्राफ, क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे ना अपने पास, तो जितना टाइम आपका रहेगा कि आपको किस तरीके से किस चीज को लिखना है, आपके लिए काफी रहेगा कि किसमें क्या पॉइंट दरकार है। ये चीजें आप कहीं से नहीं आपको मिलेंगी। ये मेरी रीड है, एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, बिकॉज दिस इज सीबीएसई। मानते भी तो मुश्किल पढ़ना नहीं, इसमें राइटिंग बहुत आसान होती है, लेकिन अब आप बराबर पॉइंट ये होती है कि किस तरीके से क्या लिखना है, जो कि बाकी बुक्स में अवेलेबल नहीं होती है। तो ये देख लीजिए कि क्या किस, अगर जिंदगी में कुन सातन के एडवर्टीजमेंट पे लेखुन तथ मज कम कम पॉइंट गसन याद। मन कुन जाए कम मकान खाली, बस कि आदर्श आसन का किराएदार, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है, फिर अपना पीओ बॉक्स नंबर वगैरह, एडवर्टीजमेंट, उसकी लोकेशन, वैकेंसी। अगर मुझे किसी को, फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी के दो हिसाब होते हैं, अगर जाय वैकेंट, ब्यागो क्या दपान पोस्ट छु वैकेंट। तो पोस्ट अगर वैकेंट होगा, जॉब होगी, तो पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल के पोस्ट वैकेंट होते हैं तो स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, फिर वैकेंसी कौन सी है, फिर कितनी वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेल और फीमेल, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो कितने टाइम का काम करना है, सुबह से कितने टाइम तक का, सैलरी कितनी होगी, तो क्या बनने के चांसेस हैं, इंटरव्यू कब होगा, किस दिन होगा, तो एड्रेस नंबर भी लिखा होता है। ये हो गया ये। उसके बाद है जो मैं कह रही थी, वैकेंसी जगह की होगी, तो नंबर ऑफ, अगर मकान का है तो मकान कितना बड़ा है, बेडरूम्स कितने हैं, कच पुअर छु, कितने ड्राइंग रूम्स है, कितने बाथरूम्स है, तो बाग कुता छुस, लॉन कुता छुस, डायरेक्शन कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ पर है, किस एरिया में है, तो वहां पर वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, क्या क्या फैसिलिटीज है, वो लिखनी होंगी आपको। ठीक है, आप किसको प्रेफर करेंगे, कौन सी फैमिली होनी चाहिए, कितनी फैमिली होनी चाहिए, कितना रेंट एक्सपेक्ट करते हैं, कंटेक्ट। ओके, फिर आप अपना फोन नंबर देंगे कि आप लिखते हैं हु इज इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर कैन कांटेक्ट ऑन दीज फोन नंबर्स। ठीक है ना, लिखा होता है। फिर है ब्यूटी कल्चर। तो ब्यूटी कल्चर क्या है, ब्यूटी कल्चर में क्या है, पार्लर वार्लर क्या होगा वगैरह, इसको लिखना है बेचारी को। इसमें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कहती है कि हमारे पास ये बाल काटने वाला है, प्रोफेशनल डिटेल्स बता देती है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये प्राइस है, ये हिन्ना, ब्राइडल मेकअप, वाटर, ये वगैरह टाइमिंग्स है, खाली लेडीज है। तो आप जैसे अगर आपका ग्रैंड्योर का याद होगा इनिशियल में, तो क्या क्या वो कहते थे, लोरियल प्रोफेशनल्स हैं, तो व्हाटसोएवर यू वांट टू पुट इट। सो गर्ज कहने का मकसद है आपको कस्टमर को इम्प्रेस करना है, आपको अपनी चीज को बेचना है। जब आप किसी प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि मैं किस तरीके से इसको अपनी तरफ माइल करूं कि ये प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, फिर जॉब वांटेड, यहाँ पर थोड़ा इज्जत से, यहाँ पर नहीं मैं प्रोडक्ट और ब्यूटी या दुकानों के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कह रही हूँ, बाकी जो बाकी होते हैं जॉब वगैरह, ब्राइड वाइड, उसमें जो ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स है उनमें ये नहीं होता है। जॉब देख लीजिए क्या है, सिचुएशन वांटेड, पर्सनल डिटेल्स है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, तो ये है। ओके, प्लॉट फॉर सेल, कि अगर मैं जमीन टुकड़ू चुकन खतर, मैं पहले बताऊंगा कितना लंबा है, एरिया, स्क्वायर, लोकेलिटी क्वेश्चन, सिचुएशन का इतना अच्छे, फैसिलिटीज क्या क्या अच्छे, तो ये किसी का प्लॉट है तो कितना है, या कोई एजेंसी है वहां पर मकान का जो बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव एजेंसी होती है, तो प्राइस कितनी मैं चाहता हूँ, या कितनी प्राइस है, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, जिम है, हॉस्पिटल है वगैरह है, तो वो सब मैं लिख लेती हूँ। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई सवाल? हाँ जी, No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. जी सही। Yes, अब ma'am. आप करेंगे काम। 10:39 हो गए। हाउ मच टाइम डू वी हैव इन द क्लास? 10:50। Isn't it like this? Yes, ma'am. So you will do one thing.
मेरे पास इसके इतने लंबे एडवर्टीजमेंट्स अभी लिखे हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम क्या करें, अब हम एडवर्टीजमेंट्स देखें। फिलहाल की तरफ तो अभी हमने ये देख लिया। बिजनेस दमान ताकि तुम हेचो, इसको क्या हो गया? अच्छा ठीक, सैंपल, चलिए ठीक है, मैं आपको अब सैंपल दिखाती हूँ कैसे होंगे इनके, ठीक है। मैंने आपको लॉस्ट फाउंड इनमें से अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जितना मैंने आज आपको पढ़ा है उसमें से हम देख लेते हैं कि वाकित कंची लिखा, ताकि आपको पता चले, आप देख ले कि कैसी होती है एडवर्टीजमेंट्स की ये। Yes, ma'am. So उसका शेंगित No, तिया ma'am. गोबरे तेले नंदर मोकले मानसा मानसा गोबरे, याद रख लो, अगर मैंने एग्जाम में कुछ भी रखा था पद क्योंकि मैच तोमन, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ाया है, उसमें कोई शक नहीं है। पत ये लो तो ताग्या बचस जोर पार करा कि ये करो वो करो, फिर आपको नहीं आएगा, वो आपकी अपनी गलती है। यहाँ देख लीजिए ब्राइड वांटेड, अभी मैंने आपको बोला अगर आप पॉइंट्स को फिर से रिकॉल करेंगे तो ब्राइड वांटेड में क्या क्या होना चाहिए, क्या आप कैसी दुल्हन चाहते हैं, लुक्स कैसे होने चाहिए, कल्चर कैसा होना चाहिए, कास्ट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लेक्शन क्या होना चाहिए, तो डिटेल्स क्या होनी चाहिए। ये बेसिकली आप इसको नेगेटिव मत ले लो, ये सीखने के लिए है कि कल को आप में से किसी को जॉब ऐसे सेक्शन में मिलेगी, उसको बोलेंगे जरा इस चीज के लिए लिखो, तब आप में से सबको आना चाहिए। देखिए कैसे है, स्टेटस एलियंस इनवाइटेड फ्रॉम स्टेटस एलियंस, आप ये भी मत लिख लीजिए, आप लिख लीजिए bride wanted from a highly respectable family with a beautiful and absolutely means completely homely घरेलू लड़की for a fair, tall and handsome goyal boy. It's a caste. So it's his height is written here. Graduate hai, well settled, owning a small scale factory in this with no liability. Liability has nobody to take care of. Father chief executive in the multi crore ये वगैरह है। फिर हॉरोस्कोप भी है इंडियंस के हिसाब से। इसी तरीके से दूल्हे का अगर लिखेंगे तो उसको क्या क्वालिटीज रखेंगे। तो अब मैं आपको, I am not, you can read it on your own. I am just referring to the plot for sale. The plot for the sale comes into what character, ये किस कैटेगरी में आता है, plot for sale, bride wanted, they come into the classical category। छोटा सा ये छोटे छोटे कॉर्नर्स इनके लिए दिए हैं, जहां आपको एडवर्टीजमेंट के लिए पूरी जगह दी जाए, पूरा पेज दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को, उस एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, खारर विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स 30 वाइड मेटल रोड, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स है। आप हम लोग अगर मुझे बोला जाए, मैं कहूंगी प्लॉट अवेलेबल, अगर मुझे बोलेंगे लिखने के लिए, प्लॉट अवेलेबल विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स 30 वाइड मेटल रोड नियर स्ट्रीट लाइट्स रोड साइड ग्रीन प्लांटेशन पार्क पब्लिक विद दाहमरल 1 canal plot available, registry case construction underway, ऐसा जो रजिस्टर करे, who is interested in purchasing in can contact me on these numbers, है ना। आप देखो, ये आप देखो, अगर आप में से कोई इंटेलिजेंट ये चीज देखेगा, मैंने ऑलरेडी कहा कि इसके लिए आपको उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज राइटिंग इट इन द पॉइंट्स। यू शुड लेखन कंप्लीट सेंटेंस की, यू शुड लेखन इंफॉर्मेशन इन पॉइंट्स में देवान। फिर देख लीजिए हाउस फॉर सेल, इसमें भी देख लीजिए इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस में। फॉर इमीडिएट सेल, न्यूली बिल्ट कोठी, ये 2 bedroom, ड्राइंग रूम, लॉबी, किचन, बाथ, स्पेशियस, बोर्ड गैराज, लोकल बस स्टॉप कहाँ पर है, देन फोन नंबर। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट जो उसको जरूरत होगी। मुझे अगर कहेंगे लिखने की, तो मैं स्पेशियस, मैं 1 किचन लिखती ही नहीं, मैं लिखती 1 स्टोरी, से। अगर यहाँ कहेंगे सिचुएशंस वैकेंट मीन जॉब है अवेलेबल, तो इसने स्कूल का नाम लिखा है, फिर वांटेड फॉर ETTs इंग्लिश टीचिंग टीचर, ठीक है, इंग्लिश ट्रेनिंग टीचर, फिर है JBT, आई डोंट नो, इट्स जनरल कुछ टीचर होगा, ये लैंग्वेज का ही होगा, ठीक है, परमानेंट एडेड पोस्ट है उसके लिए, फिर है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज पर PB पंजाब बोर्ड गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये वो है पंजाब बोर्ड का गवर्नमेंट का है, ये उसी का है, तो उस हिसाब से उसका क्या होना चाहिए। फिर है हिंदी और पंजाबी उसका मैट्रिक लेवल पे होना चाहिए, तो यहाँ तक डेट है, सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड लानी है, तो इंटरव्यू को इस डेट पे, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन जो चाहिए। आप अगर आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता है, आप बंदे को अपनी जगह रखिए कि जिसके लिए आप एडवर्टीजमेंट रख रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे आपसे जमीन खरीदनी है, मुझे क्या क्या चीजें जरूरत है वो आप एडवर्टीजमेंट में डाल देंगे।
अगर आपको मकान का ही चीज, आप अपने आप को कस्टमर की जगह रखे, फिर देखिए उसको क्या क्या चीजें जरूरत होगी। कार फॉर सेल देख लीजिए, सिंपल है, या कार मॉडल तम पे लिखित कि अमिस नई पार्ट लगित, पे व्हील्स लगित, पे म्यूजिक ये सोरे लोगमुत, एम्पलीफायर, लड़कों को ज्यादा अच्छा पता होगी, पे AC लगित, वन हसा फोन नंबर ये पे रजिस्ट्रेशन ये सात, मैन्युफैक्चर ये सात, ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो अब आप पहले मुझे वो कल का ये दिखा लीजिए जो आपको मैंने बोला था पोस्टर बनवाने के लिए, वो आप मुझे जल्दी जल्दी सेंड करेंगे। दूसरे ये काम कि आज आप क्या करेंगे, आज आप घर में एडवर्टीजमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये एडवर्टीजमेंट बनाएंगे खुदा ना खास्ता। Yes, ma'am. किस पे बनाओगे? जिसको जो मर्जी है उस पे बनाओ। इस पे बनाओ कि आपको कार बेचनी है, आपको फोन बेचना है। नहीं, आप ये करेंगे, आपको फोन बेचना है वो लिखेंगे आप। आपको क्या बेचना है? फोन बेचना है, आपको मकान बेचना है, घर में जो चीज आपको लगती है, या कुनन पानो साइकिल, तो ये चीजें आप रख देंगे, ठीक है ना? या किसी को जॉब के लिए, कम से कम आप में से हर एक कल होना चाहिए डिफरेंट, किसी का किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो जरा कल का काम सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। किसी को कोई सवाल तो नहीं है? जंचू सवाल करना माना क्यों? कड़ी ओकुट पकान के सवाल करो कि या ज्यादा असल पारना अच्छुन बसनी, या तो यूता काबिल कि तुम सवाल आसान। वनिव सा क्या है सवाल, है किसी को कोई? बोलिए बेटा, शर्माइए नहीं, बोलो, है किसी को? जल्दी बोलो। हादिया, रुको एक सेकंड, हादिया बेटा, हादिया, हादिया, Yes, ma'am. बताओ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कौन सा गोबरा? बोलिए। क्या हो गया? जरा हादिया आप अपना वीडियो ऑन करो। लेट मी सी वेयर आर यू। चलिए बोलिए। क्लास कल से नहीं देना हादिया, या अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को बोलिए, उससे मैं बात करना चाहती हूँ। जरा अपनी पेरेंट को लाओ इधर। हादिया, हादिया, इर्तिका, Yes, ma'am. बताओ ये क्या होता है? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ब्रीफ होते हैं, यानी शॉर्ट होते हैं, वो पेक्यूलर होते हैं, दूसरों से डिफरेंट। वो शाबाश, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जितने उनमें वर्ड्स होंगे उनको उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए वो छोटे छोटे वेरी होते हैं। गुड, वेरी गुड। उनमें फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये अगर कौन हमें क्लास से निकला? शाबाश, मैंने कह रहा है मैडम पर से नहीं चल क्लास में दी। अगर हमें क्या बच्चे प्रॉपर्टी हैं। सेल के लिए देना होगा तो उसके लिए हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट वेरी दे गुड, सकते हैं न्यूज़पेपर में। वेरी उनकी वर्ड लिमिट होती है 50। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। महनाज, महनाज, यस मैम। बताओ बेटा, व्हाट इज, क्या कहते हैं उसको, क्लासिफाइड के बाद कौन सा एडवर्टीजमेंट था? एक सेकंड। अच्छा, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? कौन सा गोबरा? हाँ, बताओ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कौन सा?
बोलो, क्या हो गया आपको? यार ये कुछ तो रही है महनाज, व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट? इर्तिका को कैसे आई आवाज? इर्तिका बेटा होमवर्क किया है? यस मैम, मैंने किया आपको सेंड ग्रुप में। वेरी गुड। हादिया, 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 चलिए और कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम। चलिए कोई नहीं, चलिए ओके, दिस वाज सफिशिएंट। कल आप एडवर्टीजमेंट कर लीजिएगा, मुझे दिखाइएगा, ठीक है बेटा? ओके मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।